अब खबर यूपी के चित्रकूट से देखते हैं। मोहम्मद अनीस की एक खास रिपोर्ट। चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक के खैरी प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा और सफाई व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रधानाध्यापक अमरनाथ यादव ने सफाई कर्मियों के नहीं पहुंचने का आरोप लगाते हुए खुद विद्यालय का गंदा शौचालय साफ किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रधानाध्यापक का आरोप है कि शौचालय कई दिनों से गंदा पड़ा था और उन्होंने कई बार सफाई कर्मियों से सफाई कराने का अनुरोध किया। 7 अगस्त को सफाई कर्मियों की टोली विद्यालय पहुंची, लेकिन आरोप है कि शौचालय की सफाई नहीं की गई। बच्चों की सुविधा और स्वास्थ्य को देखते हुए प्रधानाध्यापक ने खुद शौचालय साफ किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षक की सराहना हो रही है, जबकि शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों के अपमान से जोड़ते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी रंजना शुक्ला ने कहा कि शिक्षक ने स्वेच्छा से सफाई की, जो सराहनीय है, लेकिन वीडियो वायरल करना उचित नहीं था। उन्होंने विद्यालयों में सफाई व्यवस्था के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र भेजने की बात कही है। अभी जानकारी मिली है कि खैरी विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि एक शासना देश 25 अक्टूबर 2010 को निर्गत हुआ है, जिसके अंतर्गत जो भी सफाई कर्मी बाहरी परिसर की सफाई कर रहे हैं ग्रामों में, उनको विद्यालयों के अंदर जाकर के भी सफाई करनी है। तो अगर उस विद्यालय में सफाई कर्मी नहीं पहुँच पा रहा है और टॉयलेट बहुत दिनों से गंदा पड़ा है और छात्र हित में अगर उनके द्वारा ऐसा किया गया है तो फिर ये सराहनीय कदम है, क्योंकि बच्चे हमारे किसी भी स्थिति में बच्चों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, लेकिन हम अपने स्तर से ये देखेंगे कि सफाई कर्मी वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। और वहाँ पे DPRO को हमने पत्र इस संबंध में लिखा है कि जो भी सफाई कर्मी उस एरिया में नियुक्त है वो समय से पहुँचे और अपने कर्तव्यों का पालन करें। मैम, एक उनका आरोप है कि जिस तरीके से अधिकारी वन एक्स्ट्रा करते हैं, अधिकारी की साफ सफाई के लिए दबाव बनाते हैं, लेकिन जो सफाई कर्मी हैं वो नहीं आते हैं। अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है साफ सफाई को लेकर। इस दबाव के चलते उन्होंने खुद टॉयलेट साफ किया है, ऐसा उनका आरोप है। ऐसा कोई दबाव किसी पे नहीं रहता। साफ सुथरा वातावरण सभी को रखने की सबकी जिम्मेदारी। हम अपना घर साफ सुथरा रखते हैं, तो जिस विद्यालय में आप 8 बजे से 2 बजे तक रह रहे हैं, जिसका वो परिसर भी साफ हो, प्रधानाध्यापक के रूप से आपकी जिम्मेदारी है। और बच्चे हमारे ही अंडर में हैं। अगर परिसर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। तो इस को सुनिश्चित करने के लिए सभी शिक्षकों से मेरा आप सभी के माध्यम से भी अनुरोध है कि विद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखें। और इसके लिए आपको कंपोजिट ग्रांट और तरह तरह की ग्रांट बीच में मिलते रहते हैं। आप उसका उपयोग करके भी सफाई कर्मी 1 दिन 2 दिन के लिए बुला करके आप परिसर को साफ सुथरा करवा सकते हैं। तो क्या मैम इससे कोई ऐसा नियम भी आपके द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी किया जाएगा? जैसे टॉयलेट इन्होंने साफ किया है तो ऐसे ही सभी शिक्षकों को सफाई पे विशेष ध्यान देना होगा। सफाई पे ध्यान देना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस स्थान पर आप बैठते हैं वो स्थान साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको निर्देश देने की जरूरत नहीं है। ये आपका अपना कर्तव्य है और आप इस कर्तव्य का पालन करते हुए सफाई कर्मी से सफाई करवाएं। और आवश्यकता पड़ने पर एक दिन ऐसा आप लोगों को आप प्रेरणा देने के लिए एक दिन ऐसा निर्धारित कर सकते हैं माह में या सप्ताह में, जिसमें बच्चे और आप सब मिलकर सफाई करें। बच्चे भी इसके लिए जागरूक हों कि हमें भी अपना परिसर साफ सुथरा रखना है और हमें अपना घर भी साफ सुथरा रखना है। तो सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना ये कोई गलत बात नहीं है और हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए। और बल्कि मैं तो कहूँगी कि हमें अपना कार्यालय भी एक दिन इसी तरीके से साफ करना चाहिए, जिससे कि हम भी एक अच्छे वातावरण में अपना कार्य अच्छी तरीके से करें। लेकिन शिक्षक संघ का आरोप है कि ये शिक्षक का अपमान है, जिस तरीके से टॉयलेट साफ करना पड़ा वो कल प्रदर्शन करना। किसी ने ऐसा करने के लिए कहा नहीं था, ये उनकी अपनी इच्छा है और उन्होंने अपनी इच्छा से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया होगा। तो इसमें कोई अपमान या सम्मान की कोई बात नहीं है। और सफाई करना कहीं से अपमान नहीं है, क्योंकि सफाई करनी कहीं ना कहीं हमारे बीच का व्यक्ति होता है। तो अगर वो भी सफाई कर रहा है तो इसमें कोई अपमान की बात मुझे नहीं समझ में आती। असल में हमारे यहाँ 6 तारीख को आई थी सफाई कर्मियों की टीम, जो टोली गठित है हर गाँव में। तो 6 को आई थी, वो 6 8 9 लोग थे। तो हल्का फुल्का घास घूस छीला छाला फोटो खींच के चले गए। तो जब चले गए, उसी ग्राम पंचायत में सकरौली पड़ता है, हमारा खैरी मजरा है। तो जब वहाँ चले गए, मैंने फ़ोन किया, इंटरवल में आके मैंने विद्यालय वो शौचालय देखा तो शौचालय साफ नहीं था। दरअसल हमारे विद्यालय के अगल बगल किसानों के समरसेबुल हैं। तो जब वो चल जाते हैं, मतलब इस समय धान की रोपाई चल रही, जब वो चल जाते हैं तो हमारा विद्यालय का हैंड पर पानी नहीं देता।
तो बस थोड़ा बहुत लड़का बच्चे धाव करके अपना शौच कराते हैं। तो अब जब 6 को टीम आई, टीम शौचालय साफ करके ना गई, पूरा भरा था, मुर्गा से लेकर के ऊपर से ऊपर तक भरा था, सब जाम थी जो है। टीम चली गई, फिर मैंने फ़ोन किया सफाई कर्मी को कि भैया भूरा भाई शौचालय साफ नहीं किए। कहा हमारा साहब शौचालय हम नहीं साफ करेंगे। तो अब मैंने कहा मैं आपकी शिकायत फिर करूँगा। कहा आपको जहाँ मन हो तहाँ आप शिकायत कर दीजिए। फिर देखा कि मतलब अंदर टॉयलेट का दरवाज़ा खोलते ही इतनी बदबू आ रही थी। गांव में एक स्वीपर रहता, वहीं एक घर मतलब स्वीपर रहता वहाँ। मैं उनके पास गया कि भैया पैसा ले लो हमसे और शौचालय साफ कर दो। तो कहा हमारे साहब मैं शौचालय नहीं साफ करूँगा। अब मुझे मजबूर हो करके कि आप बताइए, हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, बरसात में अगर बाहर भेजते हैं लैट्रिन के लिए, पेशाब के लिए, तो वो भी समस्या है। तो फिर मुझे मजबूर होकर के मैंने सोचा चलिए अपने बच्चे हैं, हम घर में अपना टॉयलेट साफ करते हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं। उस भावना से मैंने फिर साफ कर मतलब पहले शटर लगा करके उसका जो मलमा था उसको अंदर किया, इसके बाद फिर ब्रश लगा के उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद सफाई कर्मी ने चूँकि हमें यह कहा था कि तुम्हें जहाँ शिकायत करना हो तो कर दीजिए, मैं नहीं साफ करूँगा। इस वजह से इस भावावेश से मैंने उस वीडियो भी अपना बनाया, उसको वायरल कर दिया। वो डर था ही सर, वही डर तो है। कार्रवाइयाँ तो नहीं होती मतलब लेकिन मतलब डांटा जरूर जाता है, चाहे मैं विभाग का जा चाहे कोई जाके। अब अच्छा चूँकि ये भाई है, अच्छा पैसा आता है, कंपोजिट ग्रांट आती है, पैसा खूब आता है विभाग में, मतलब 50-50 हज़ार कंपोजिट ग्रांट आती है। लेकिन अक्सर पैसा देने के बाद भी गांव का स्वीपर नहीं साफ करता। उसका कहना यह है गांव के स्वीपर का कि सफाई कर्मी है, आप उनसे साफ करवाइए। मैं गया था अपने विद्यालय, हमारे विद्यालय में एक घर डोमार है, मतलब स्वीपर रहता है हमारे उसी गांव में। मैं गया, मैंने कहा भैया पैसा ले लो, तुम्हें 1000-2000 लेना हो तो ले लो, लेकिन मेरा शौचालय साफ कर दो, बहुत ही समस्या है, वो पूरा जाम पड़ा है, बहुत परेशानी है। उसने नहीं तैयार हुआ। जब नहीं तैयार हुआ, सफाई कर्मी भी मना कर रहा है, तो उस स्थिति में सर अब हेडमास्टर क्या करे, मजबूरी है उसकी साफ करना।